तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने कर्ड एलिमेंट्स को क्या किया था, मॉडल किया था। ठीक है, हमने कर्ड बीम बनाई थी, कर्ड स्लैब बनाई थी। एक दिक्कत आ रही थी कि हम यहाँ स्लैब बना रहे थे पर स्लैब आ नहीं रही थी। वो दिक्कत नहीं है एक्चुअली, वो थोड़ा ग्राफिकल काइंड ऑफ ग्लिच टाइप है। ठीक है, तो वो ग्लिच क्या ईटैप वर्जन 18 में मेरे हो रहा है, क्या पता शायद आपके नहीं हो। पर यहाँ पे स्लैब बन चुकी है। ठीक है, अगर उसको देखना है तो यू कैन गो टू ऑप्शंस एंड देन यू कैन गो टू ग्राफिक्स मोड। तो अभी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पे चल रहा है। अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा इट विल काइंड ऑफ चेंज और इसके अंदर मेरी स्लैब दिखने लग जाएगी। देखो दिख रही है, इवन 3D व्यू के अंदर भी स्लैब दिख रही है। अगर आप सेलेक्ट भी करोगे ना तो इट विल गेट सेलेक्टेड आल्सो। ठीक है ना, वो पूरी सेलेक्ट भी होगी। तो स्लैब है पर वो दिख नहीं रही। ठीक है ना, थोड़ा सा ग्राफिकल प्रॉब्लम है। स्लैब यहाँ पे है, अगर आप इसको एक्सट्रूड भी करोगे ना तो विल गेट टू नो कि इधर हो गया। 3D व्यू के अंदर अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो भी आप देख सकते हो कि स्लैब्स आर देयर। ठीक है ना, ओके। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये आप यहाँ देख सकते हो आपको क्या क्या एक्सट्रूड करना है। ठीक है, मतलब एडजस्ट करनी है, फ्रेम करने हैं, शेल करने हैं। तो मैंने शेल को एक्सट्रूड कर रखा है और शेल दिख रहा है। ठीक है, तो ये कल एक थोड़ा ग्राफिकल ग्लिच था पिछले वाले लेक्चर में, तो आप उसको कंसिडर करके आपका देखना। अगर आपके हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो मैंने जो तरीका बताया उससे करना, इट विल बी गुड टू गो। ठीक है, तो हम लोगों ने बीम बना दी थी, स्लैब बना दी थी, शेयर वॉल डिफाइन कर दी थी। और अभी एक बार मैं क्या करूंगा, मेरा जो ग्राफिक मोड है उसको फिर से मैं स्टैंडर्ड ग्राफिक्स कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर ज्यादा लेता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करने का है, हमको कर्ड वॉल बनानी है। मेशनरी की वॉल भी हमने डिफाइन करी है ना, तो कर्ड वॉल और फिर जो स्ट्रेट वॉल्स है वो भी बनानी है। क्योंकि अगर आप हमारा अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें कल वाला, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या था कि अपन को कर्ड वॉल तो बनानी थी, साथ साथ में हम लोगों को दूसरी वॉल्स भी बनानी थी, दैट इज एक्सटर्नल मेशनरी वॉल्स। ठीक है, मैं तुमको एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। I'll go to desktop, third year, रखूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहाँ गया प्रैक्टिकल? या प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिसन गाइस, वेट करना है यार, वो फाइल मैंने कहीं रख दी है, पता नहीं कहाँ रखी है। डेस्कटॉप, डिटेल बात। चलो यार, वो मेरे को फाइल मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। ठीक है, अभी इटा भी शेयर हो रहा है तुमको, तो उसमें क्या था ना, चारों तरफ वॉल्स थी। पता नहीं, अभी मुझे फाइल मिल नहीं रही है। ठीक है, मतलब आपकी इधर भी कर्ड मेंबर थी, कर्ड मेंबर्स पे भी आपकी वॉल थी, स्ट्रेट भी थी, है ना, मतलब चारों तरफ एक तरीके से आपकी वॉल थी। तो वॉल बनाने के लिए क्या है गाइस, इस पर अपन लोग या तो ड्रॉ में जाके, हम लोग ड्रॉ फ्लोर वॉल ऑब्जेक्ट्स में जाके हम सिंपल ड्रॉ फ्लोर वॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास एक ड्रॉ वॉल का ऑप्शन जो सिर्फ स्पेसिफिकली वॉल्स के लिए है। ठीक है, तो या तो हम ये यूज कर सकते हैं। और अगर आप क्विक ड्रॉ करने जाओगे तो यहाँ पे क्विक ड्रॉ काम नहीं आएगा। क्विक ड्रॉ इनके लिए काम आ जाएगा जहाँ पे स्ट्रेट पोर्शन है वॉल के। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल ड्रॉ वॉल का ऑप्शन लेंगे। नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हो ड्रॉ वॉल का ऑप्शन। और क्योंकि हमने पिछले वाले लेक्चर में चीजों को डिफाइन कर दिया था, तो हम प्रॉपर्टी में जाके हम लोग क्या करेंगे, उसको मेशनरी वॉल सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि वो मेशनरी की वॉल है, हमने डिफाइन कर रखी है पहले से। मेशनरी मतलब ब्रिक मेशनरी। इसको बनाने का तरीका वही पुराना सेम है, लाइन ड्राइंग टाइप में। आप लोग आर्क, सेंटर एंड 2 पॉइंट सेलेक्ट कर देना, जैसे आपने बीम ड्रॉ करी थी वैसे। तो पहले आपको सेंटर पे क्लिक करना है, फिर आपको थोड़ा जूम करके अच्छे से देखना, कहीं ओवरलैपिंग वगैरह हो रही हो तो देखना। ठीक है, फिर आपको फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, देन जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में मैं जूम करूंगा और थोड़ा सा अच्छे से स्नैप करूंगा। ठीक है, और यू कैन सी बन गया, पर एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये हो गई हमारे पास कि हमने 1 स्टोरी सेलेक्ट रखा था, इसलिए 1 स्टोरी पे बना। ठीक है ना, तो कंट्रोल Z कर दो एक बार के, सेलेक्ट कर दो नीचे से ऑल स्टोरी, देन गो टू वॉल, सेलेक्ट ऑल दिस थिंग, प्रॉपर्टी में जाके आर्क एंड 3, सेंटर पे क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो, जूम करके आप लोग लास्ट पॉइंट क्लिक करो। 3D में देख सकते हो कि द वॉल हैज बीन मेड। राइट क्लिक करो, कमांड से बाहर आ जाओ, मतलब कमांड को स्टॉप कर दो, बाहर नहीं आयो, कमांड इज स्टिल एक्टिव। ठीक है, तो फिर से वही सेंटर पे क्लिक करो, जूम करके देखो सही से स्नैप हो जाए। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करो,
then move to the last point. वॉल बन गई, ठीक है। राइट क्लिक, बाहर आ जाओ। फिर से वही काम, सेंटर पे क्लिक करो, किधर भी चल सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार डायरेक्शन चेंज करके देखना। सेकंड पॉइंट एंड गो टू दी लास्ट पॉइंट। ओके, इधर भी बन गई। राइट क्लिक, बाहर आ जाओ। फिर से वही सेंटर, जूम इन, फर्स्ट पॉइंट, जूम इन, लास्ट। ओके, वॉल्स बन के रेडी है। एस्केप कर दो, बाहर। तो दिस इज हाउ द कर्व्ड वॉल्स आर। वॉल वैसे बनेगी जैसे बीम बनती है ना, जैसे सेंटर एंड 2 पॉइंट से। और जो स्लैब होगी वो 3 पॉइंट से बनती है। क्यों? क्योंकि 3 पॉइंट तब होते हैं जब हमारे पास कोई रेफरेंस के लिए कुछ हो। तो स्लैब हमारी उन 3 रेफरेंस पॉइंट पे रहती है, ठीक है। बाद में हम डिटेलिंग करेंगे तो देखेंगे कि कर्व्ड मेंबर्स, यहाँ पे कर्व्ड मेंबर्स है, पर जब डिटेलिंग होती है इनकी डिजाइनिंग के बाद, जब डिटेलिंग होती है तो डिटेलिंग स्ट्रेट में ही होती है। मतलब वो स्ट्रेट में ही इसको एज अ, पर डिजाइन में इसको एज अ कर्व्ड बीम डिजाइन किया जाता है। अभी आप लोगों को कर्व्ड बीम आपने शायद आरसीसी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़, ठीक है। अभी हमारे पास दूसरी वॉल्स और बाकी है। यहाँ पे है वॉल, यहाँ पे है, इधर है और इधर है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम सिंपल क्विक ड्रॉ वाला लेते हैं। अब या आपका वो वाला भी ले सकते हो, ठीक है ना। मेशनरी वॉल सेलेक्ट करूंगा, आपके पास स्ट्रेट लाइन ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मैं इस सेंटर से चालू करूंगा। अभी हमारा सब सेंटर टू सेंटर ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आई कैन क्लिक हियर एंड आई कैन गो एट द एंड पॉइंट, ठीक है। ये बन गई उधर की वॉल, ठीक है। राइट क्लिक करके बाहर आ जाओ। सिमिलर टू एज दैट, यहाँ से सेंटर में जाओ। एक मेरे कर्सर के नीचे हल्का सा छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है। हो सकता है जो लोग मोबाइल पे चला रहे हो उनको भी नहीं दिख रहा हो वीडियो, और आप लोग खुद करोगे और अच्छे से जूम इन अगर क्वालिटी आ रही है तो आप देखना एक प्लस का साइन आता है। मैं वहीं स्नैप करता हूँ हमेशा, वो प्लस के साइन का वेट करता हूँ, वो आए मैं तभी क्लिक करता हूँ। उससे पहले अगर आपने क्लिक किया तो आपके प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो मैं जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, ऑल स्टोरेज सेलेक्ट रखना वरना वो डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। राइट क्लिक करके बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं बहुत फटाफट जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको एक बार में चीजों को ग्रैस्प करने में मुश्किल होगी। सर कहाँ क्लिक कर रहे हैं? कहीं क्लिक नहीं कर रहा हूँ। दो जो हमारी कर्व्ड वॉल्स थी वो खत्म हुई थी, उसके बीच में कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके बाहर, फिर से वही यहाँ से चालू करके ओके। तो सब कंप्लीट है। राइट क्लिक करो, बाहर आ जाओ, ठीक है। अगर अभी आपको अधूरा लग रहा है तो वो अधूरा इस स्लैब की वजह से, वो स्लैब अधूरी नहीं है। यू कैन गो टू ऑप्शन एंड यू कैन गो टू ग्राफिक मोड, यू कैन क्लिक डायरेक्ट टेक्स्ट और आपका मॉडल आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हमने सारी वॉल्स बना दी। बीच में हमारा शेयर वॉल हो गया। देखो शेयर वॉल मैंने बॉक्स में बनाई है, कोई कभी मतलब बॉक्स होता नहीं है शेयर वॉल का, ठीक है ना। एक कोई साइड खुली होती है उसकी, है ना। तो वो कोई टेंशन नहीं है उसका, आप उस हिसाब से इनको पकड़ के डिलीट कर देना। मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि कहीं दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा भाई स्ट्रक्चर बन के क्या है तैयार। एक्सट्रूड वगैरह करके देखना है तो यू कैन एक्सट्रूड इट एंड यू कैन रोटेट इट, ठीक है। एवरीथिंग इज कंप्लीट। एक बहुत बड़ी 2 चीजें हैं वो बाकी है अभी भी, अगर किसी को याद हो तो मैं पूछना चाहूंगा कि कोई 2 चीजें हैं जो हम मिस कर रहे हैं। सर एक तो स्टेयरकेस। नहीं, मैं मॉडलिंग की बात, मतलब स्टेयरकेस वगैरह हो गया। स्टेयरकेस वगैरह मैं नहीं लगा रहा हूँ अभी। इसी अपने अच्छा। इसी मॉडल के अंदर कुछ चीजें और डिफाइन करनी बाकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट कंडीशंस। अपन सपोर्ट कंडीशंस अपन ने अभी तक दी नहीं है। I'll go to base, I'll apply एंड ओके। जैसे मैं बेस पे जाऊंगा मुझे मेरी वो दूसरी प्रॉब्लम भी पता पड़ जाएगी, दैट इज बेस पे स्लैब्स लगी हुई है। बेस पे कभी स्लैब्स होती नहीं, बेस पे फ्लोर होता है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्लैब्स की जरूरत नहीं है। पहला काम इसको डिलीट करना, दूसरा सपोर्ट कंडीशन असाइन करना, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो मैं भी भूल गया, दैट इज लोड कॉम्बिनेशंस लगाना, क्योंकि उसी के बाद अपन लोग एनालाइज करेंगे, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाके यहाँ पे 1 स्टोरी सेलेक्ट करूंगा नीचे, क्योंकि मेरे को सिर्फ इस बेस वाली स्टोरी पे चेंजेस करने हैं। तो मैं पहले मेरी यहाँ की बेस स्टोरी की सारी स्लैब्स को सेलेक्ट कर दूँ। आप देखो यहाँ पे वो वाली स्लैब भी सेलेक्ट हो जाएगी जो हमको लग रहा था नहीं बनी, ठीक है ना। तो वो सेलेक्ट हो गया, I'll hit delete। यहाँ की डिलीट हो गई। अब मैं ड्रैग करूंगा ऊपर कर्सर इन जॉइंट्स के ऊपर, तो मेरे सारे जॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। I'll go to assign joint restrain
और मैं फिक्स फर्स्ट वाले पॉइंट पर क्लिक करूंगा, एवरीथिंग विल बी फिक्स्ड, आई विल हिट अप्लाई एंड देन आई विल प्रेस ओके। जिन लोगों का थोड़ा पुराना पीसी हो वो डायरेक्ट एक्स मोड को कोशिश करना उसमें काम नहीं करे, ठीक है, मतलब वो बहुत स्लो चलने लग जाता है उसमें। मेरा भी ठीक है चल रहा है तो मैं चला रहा हूँ। ये दो काम हमारे हो गए। अब पहली बात, हमने अभी तक लोड्स भी नहीं लगाए, तो मैं एक बार एक्सट्रूड व्यू को हटा देता हूँ, ठीक है, 3D में जाके, और एक बार हम क्या करते हैं, लोड्स लगा देते हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक आवर मॉडल काइंड ऑफ रियलिस्टिक, हमको लोड लगाने जरूरी है। तो मैं सेलेक्ट में जाके, सेलेक्ट में क्लिक करके आई विल गो टू प्रॉपर्टी, देन आई विल गो टू स्लैब सेक्शंस। तो मैं स्लैब सेक्शंस जितने भी है, मतलब स्लैब जितनी भी 150 की मैं वो सारी सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जितनी भी मेरी स्लैब जोन सेलेक्ट कर दूंगा। आई विल गो टू असाइन, आई विल गो टू शेल लोड, वो शेल है तो शेल में जाके यूनिफॉर्म, तो मैं एक बार उन पर डेड लोड लगा देता हूँ 2 किलो न्यूटन का, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरली आई विल गो टू सेलेक्ट एंड क्लिक गेट प्रीवियस सिलेक्शन। प्रीवियस सिलेक्शन मतलब जो स्लैब्स मैंने पहले सेलेक्ट करी थी उन्हीं को मैं फिर से सेलेक्ट करूंगा और इस बार मैं उन पर लाइव लोड लगाऊंगा। लेट्स से मैं लाइव लगा देता हूँ 3, आई विल हिट अप्लाई एंड देन आई विल प्रेस ओके। लोडिंग के तरीके मैंने आपको बताया, आपको जैसा करना है आप कर सकते हो। आपको एक्सटीरियर बीम पे, ऑब्वियस है कि इन एक्सटीरियर बीम पे इनके लोड भी आएंगे, क्या बोलते हैं, मेशनरी वॉल के। जैसे कि अगर मैं इसको बड़ा करूं, मतलब मैं अगर लेट से ऊपर वाले प्लान पे जाता हूँ, तो ऑब्वियसली इस बीम के ऊपर इस वॉल का लोड तो आएगा, मैं उसको इग्नोर तो कर नहीं सकता, ठीक है। ये चीज मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसके साथ खेलो, अलग अलग लोड लगाओ और देखो हाउ दिस थिंग्स वर्क्स। डेड लोड तो ये ले लेगा खुद ब खुद ही, ठीक है। अगर कोई लाइव लोड अलग से आ रहा है तो यू मस्ट हैव टू, I'll go to define, then I'll go to load patterns, ठीक है। मॉडलिंग का काम हो गया, नाउ वी आर डिफाइनिंग लोड्स। तो डेड और लाइव तो पहले से ही मैं एक सेस्मिक ले लेता हूँ, सेस्मिक में टाइप में जाके मैं सेस्मिक ले लेता हूँ, ऑटो लैटरल कोड में मैं 93 ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इसी को सेलेक्ट करके मॉडिफाई लैटरल लोड कर देता हूँ, एक्स वाई डायरेक्शन दोनों में रखता हूँ, ठीक है। एंड आई विल गो टू रेस्पॉन्स रिडक्शन टाइप 3, जैसे सेस्मिक जोन फैक्टर अपना उदयपुर मान के चलते हैं, सेकंड दैट इज 0.1। साइड टाइप अपनी अच्छी है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई भी ले सकते हो। फर्स्ट हार्ड होती है, सेकंड रॉक थोड़ी सी उससे कम होती है, थर्ड एकदम सॉफ्ट होती है। हम लेट से सेकंड लेके चलते हैं। टाइम पीरियड प्रोग्राम कैलकुलेटेड रखते हैं। स्टोरी की रेंज अर्थक्वेक नीचे से लेके स्टोरी 8 तक लगेगा, हम ये मान रहे हैं। I'll press ओके। विंड नहीं लूंगा क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा विंड, नहीं तो मेरे लिए असाइन करना ऑल दैट, ठीक है, टाइम बचाने के लिए आप लोग करना, ठीक है। I'll press ओके, ठीक है। तो लोड्स वगैरह हमने लगा दिए हैं, ठीक है। इधर भी मैं इसको अनडिफॉर्म कर देता हूँ। सो लोड्स वगैरह हम लोगों ने लगा दिए है। और अब एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम ये है कि जो शेयर वॉल है वो ऐसे ही शेयर वॉल डिफाइन नहीं होगी। हमको क्या करना पड़ता है, सिस्टम को बताना पड़ता है कि ये एक पियर है। पियर मतलब पियर और स्पेंड्रल फोर्सेस होता है। पियर मतलब कि कोई ऐसी भारी चीज है जो लोड लेने वाली है। इट्स अ बिगर वर्जन ऑफ कॉलम, यू कैन से। तो आई गो टू डिफाइन, और मैं क्या करूंगा, एक लेबल डिफाइन करूंगा। लेबल क्या होता है, हम किसी भी चीज पे लेबल चिपका देते हैं, लाइक कि ये चीज, जैसे आप अपने घर में मम्मी के अगर किचन में देखोगे तो आप मम्मी क्या करती है, मिर्ची वाले डब्बे पे लिखा रहता है मिर्ची, ठीक है, शक्कर वाले पे लिखा होता है शक्कर, तो यहाँ एक लेबल चिपका देते हैं। तो वी मस्ट हैव टू टेल इट कि कौन सा शेयर वॉल जो हम डिफाइन करने वाले वो कौन से पियर के नाम से। आई विल गो टू डिफाइन एंड देयर विल बी एन ऑप्शन हियर दैट इज पियर लेबल्स, ठीक है। आई विल क्लिक पियर लेबल और एक P1 करके पहले से डिफाइंड लेबल, मैं इसको चेंज नेम करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर वॉल एंड आई प्रेस, आई क्लिक चेंज नेम, तो उसका शेयर वॉल चेंज कर देगा। आई प्रेस ओके। अब ये नाम मेरे को क्या करना है, शेयर वॉल पे असाइन करना है, पर शेयर वॉल क्या है ना, अंदर चली गई है, मतलब अंदर है, उसको सेलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, उसके चारों तरफ जो वॉल है उनको एक बार के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको क्या करूं, हाइड कर दूं। ऑल स्टोरी सेलेक्ट करूंगा और मैं कोशिश करूंगा किसी एक वॉल को सेलेक्ट करने की, ठीक है। ये नहीं करनी है मुझे, ठीक है। इसके वॉल के जस्ट सामने वाली जो है वो मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में चले जाता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में जाने के बाद ये मेरा सेलेक्ट हो गया। आई क्लिक राइट क्लिक एंड आई सेलेक्ट हाइड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। एक सेकंड, click this, right click, hide selected objects, ये भी मांगा कुछ और ही हाइड हो गया इससे, क्योंकि देखो वॉल्स को सेलेक्ट करना ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और आपके पास सिलेक्शन प्रॉपर्टी भी आप यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप नल एरिया या फ्लोर सेलेक्ट करोगे या वॉल सेलेक्ट करोगे तो सब सेलेक्ट होने वाला है एक साथ, ठीक है। एक साथ I'll go to refresh and refresh window,
भी सेलेक्ट हुआ है, राइट क्लिक, हाइड सेलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब सेलेक्ट हो गया तो मैं इसको क्या करूंगा, शेयर वॉल के चारों तरफ से जितनी भी वॉल्स है उन सबको मैं सेलेक्ट करके क्या करूंगा, हाइड कर दूंगा, ठीक है ना, राइट क्लिक, ताकि मैं शेयर वॉल को सेलेक्ट कर पाऊं, है ना। फिर से मैं चारों तरफ से करूंगा, ठीक है, वही ऑप्शन कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। आप प्रोजेक्ट्स करोगे ना रियल लाइफ में, और अगर एक प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम तक काम कर रहे हो तो आपको उसको हर एक चीज आपको पता रहेगी, कौन सी बीम कहाँ है, इवन नंबर से बीम याद हो जाती है, ठीक है। तो चलो मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं ऑल स्टोरी सेलेक्टेड है, मैं सारी साइड्स से क्या करता हूँ, हमारी पियर वॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बताना है टाइप को कि एक पियर सेक्शन, ठीक है। ये तो वैसे सेलेक्ट हो गया उधर से, और यहाँ पे ये भी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। नीचे देखो क्या लिखा हो रहा है, 24 सेल सेलेक्टेड, तो कुछ एक साइड कम है, ये वाली साइड, ऐसा ये सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है, ये भी सेलेक्टेड है, कौन सा पोर्शन बच गया, होने चाहिए टोटल, कुछ दिक्कत है। देखो 8 है ना हमारे पास टोटल, तो 8 4 32 होने चाहिए शेल्स टोटल। अब हो गए 32 सेल सेलेक्टेड, क्योंकि सामने वाला सेलेक्ट नहीं था, ठीक है ना। 32 सेल सेलेक्टेड मतलब 8 स्टोरी है, तो 8 और इंटू 4 साइड सेलेक्ट किया, 8 4 32, ठीक है। अब सेलेक्ट हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं, अपन को बार बार सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपन प्रीवियस सिलेक्शन लेके ला सकते हैं। तो आई विल गो टू असाइन एंड आई विल गो टू शेल, क्योंकि शेल है ये, और शेल को मैं क्या करूंगा, इस शेल को एक पियर लेवल असाइन कर लूंगा। तो पियर लेवल पे क्लिक करूंगा और शेयर वॉल का जो पियर लेवल है जो हमने जस्ट लगाया उसको मैं अप्लाई करूंगा, एंड आई विल हिट ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो सब पे शेयर वॉल शेयर वॉल शेयर वॉल लग गया। ना ये चीजें गायब है, पर गायब नहीं है, वो है, हम लोगों ने उसको हाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं अभी उसको हाइड ही रहने दूंगा, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग इज डन, लोड हो गया, लोड पैटर्न हो गया, लोड कॉम्बिनेशंस, आई विल गो टू डिफाइन, आई विल गो टू लोड कॉम्बिनेशंस एंड आई विल क्लिक ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोस। इसमें कंपोजिट बीम के ले लूंगा मैं, और मैं कंक्रीट शेयर वॉल भी लूंगा, है ना, क्योंकि शेयर वॉल भी, आई विल प्रेस ओके, ये खुद ब खुद अपने हिसाब से ले लेगा, आई विल प्रेस ओके, ठीक है। अब एनालाइज चालू कर देते हैं, पर एनालाइज करने से पहले अपन एक बार मॉडल चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं ओवरलैपिंग हो, तो मैं चेक मॉडल कर देता हूँ। I'll select all the options, I'll hit OK, and I'll wait. ई टैब स्टड बहुत बड़ी बड़ी चीज है, ठीक है ना, हम लोग उसको उतना नहीं पढ़ पाते जितना हमको पढ़ना है, हम कोशिश करेंगे इसमें अपन सब करें, मैं होऊंगा तो आपको ब्रेसिंग भी बताऊंगा इसमें। मॉडल हैज बीन चेक, नो वार्निंग मैसेजेस हैज बीन जनरेटेड, एवरीथिंग इज ओके, आई विल गो टू एनालाइज एंड आई विल क्लिक रन एनालिसिस। रिफ्रेशिंग विंडो, ठीक है। तो हमारा एनालिसिस हो गया। अगर मैं 3D व्यू को थोड़ा सा रोटेट करूं तो यू कैन सी हमारे पास कुछ ऐसा डिफॉर्मेशन स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट का आपको डिफ्लेक्शन वगैरह दिखना तो आप वहाँ होवर करके देख सकते हो कितना एमएम डिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑल दैट मैंने सारी जो चीजें आपको पहले समझाई है वही एनालिसिस में देखनी है। यू कैन गो एंड क्लिक शो डिफॉर्म शेप, आपको डिफॉर्म शेप किसके केस में देखनी है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके कर सकते हो, ठीक है। एलिवेशन में देखना है तो यू कैन गो इनटू एलिवेशन एंड यू कैन प्रेस ओके। ये 1 के लाइन में इसने अपन को एलिवेशन दिया है, यू वांट टू सी इन द ए डायरेक्शन, यू कैन गो एंड चेक इट, ठीक है। तो जैसा देखना आप वैसा एलिवेशन देख सकते हो। अब एलिवेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही वॉल आ रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरा जो ग्रिड है उसके अंदर कर्व है, तो वो कर्व में उसको शो नहीं करेगा। अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको बी पे जाना पड़ेगा। यू गो टू प्लान, सॉरी, यू गो टू एलिवेशन एंड देन यू विल गो टू बी अप्लाई, तो वहां पे आपको वहां के कंपोनेंट्स दिखेंगे। तो हाउ दिस थिंग्स आर बेंडिंग, अगर आप उस पर कर्सर ले जाओगे तो आप देख सकते हो जेड डायरेक्शन में -1 mm वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। सिमिलरली इधर वाला पोर्शन भी हो रहा है, ऑल दैट। सो दिस इज हाउ द एनालिसिस इज डन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। अब डिजाइनिंग में क्या है, ध्यान रखना, सबसे पहले आपको कंक्रीट फ्रेम की डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, देन यू विल गो ऑन टू द शेयर वॉल डिजाइनिंग। तो हम लोग जाएंगे डिजाइनिंग में, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन।
व्यू स्लैश रिवाइज प्रेफरेंसेस एक बार देख लेंगे कि हमारा IS 456 से सेलेक्टेड है, गामा ऑफ स्टील 1.15 है एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट 1.5 है। I'll simply press OK. I'll again go to design, concrete frame design, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीजें सेलेक्ट करनी है, दैट इज रिबार सिलेक्शन देखना है कॉलम का या बीम का, वो आप कर सकते हो। कॉम्बिनेशन कौन कौन से लेने हैं आप चूज कर सकते हो। मैं इनको वैसा का वैसा रखूंगा जैसा है। मैं सिंपल स्टार्ट डिजाइन चेक कर लूंगा, ठीक है। इट विल स्टार्ट डिजाइनिंग, इट विल प्रॉम्प्ट मी कि अगर कोई फेल हुआ है तो ये मेरे को बताएगा, कोई फेल हुआ हो तो, ठीक है। तो आप एलिवेशन व्यू में देख रहे हो तो एवरीथिंग इज डिजाइन। अगर आप 3D व्यू में जाओ और ऑप्शन में डिजाइन में जाके कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में जाके डिस्प्ले डिजाइन इन्फो, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, 3D व्यू को एक्टिव रखूं और लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को सेलेक्ट करके अप्लाई करूं, ओके कर दूं, तो मैं देखूंगा कि मेरी बिल्डिंग में सब डिजाइन हो चुका है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज डिजाइन। अगर मैं इसको रोटेट करूं, लेट्स से आई विल रोटेट हियर एंड आई विल जूम इन। मैं जूम हूं ना, डायरेक्ट मोड ले लेता हूं। आप लोग देख सकते हो कि जो ये सामने वाली शेयर वॉल थी हमारी, उसके ऊपर की बीम, दाएं बाएं वाली बीम सब क्या है हमारी, और कॉलम्स जो हैं उनके सारे सरिये डिजाइन हो गए 1498 mm स्क्वायर। ऊपर की बीम्स देखो तो 395 395 395 mm स्क्वायर, है ना। पर शेयर वॉल डिजाइन नहीं हुई है ना। शेयर विल इज नॉट येट डिफाइंड। आई एम सेविंग द मॉडल, ठीक है। तो उसका क्या करें, पहले हम क्या करेंगे, इसको अनडिफॉर्म शेप कर लेते ताकि सारी वैल्यूज चली जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट में जाके गेट प्रीवियस सिलेक्शन करूंगा ताकि मेरी सारी वॉल्स मेरे पास फिर से सेलेक्ट हो जाए। सारी वॉल सेलेक्ट हो गई। आई विल गो टू डिजाइन एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू सेलेक्ट शेयर वॉल डिजाइन। और शेयर वॉल डिजाइन में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। आप सारे देख सकते हो। व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस में वही कौन से कोड से करेगा एंड ऑल दैट, IS 456 से कर रहा है एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें, ठीक है। इसको सिंपली ओके कर दो। ये सब कुछ हमेशा सेम ही रहना है। डिजाइन में जाकर उन चीजों को सेलेक्ट रखना पीछे। शेयर वॉल में जाके आप रिबार सिलेक्शन देख सकते हो, कैसा रिबार रखना है उसका। फिर आपको जो मेन पॉइंट है वो ये है, डिफाइन जनरल पियर सेक्शन। अब ईटैप क्या करता है, बहुत बार तो वो क्या करता है, इनको एज अ स्लैब ले लेता है अगर वो सिंपली अगर बॉक्स शेप में होती है तो। अगर बॉक्स शेप में नहीं है, मतलब अगर एक सिंपल क्यूब की शेप में नहीं है, तो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी स्लैब। मतलब कि हमको ईटैप को बताना पड़ेगा वो कितने बाय कितने की है और कितनी थिकनेस की है ना। तो हम यहाँ पे ऐड पियर सेक्शन में जाएंगे एंड विल सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, लेट्स से शियर वॉल सेक्शन, ठीक है ना। बेस मटेरियल क्या होगा उसका, M35 कंक्रीट का है वो, ठीक है। अभी मैं यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करूंगा। आई विल गो टू दिस, दैट इज सेक्शन डिजाइनर, और मैं सेक्शन डिजाइनर पे क्लिक करूंगा। सेक्शन डिजाइनर में ऑन द लेफ्ट वी आर हैविंग ऑप्शन ऑफ दिस ड्रॉ शेप्स, एंड दिस वी आर हैविंग ड्रॉ बॉक्स, क्योंकि हमारा बॉक्स है ना। तो मैं बॉक्स क्लिक करूँ, ठीक है। आई विल क्लिक बॉक्स और मैं कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा, ठीक है। I'll right click it and we have a bunch of properties। तो बॉक्स के अंदर मैं लिख देता हूँ वही shear wall section, ठीक है। मटेरियल में M35 सेलेक्टेड है। अब ये हाइट पूछ रहा है। हाइट मतलब वो हाइट नहीं है, हाइट मतलब ये एक तरफ की आपको लेंथ पूछ रहा है। तो आपको अगर प्लान आपने ध्यान से देखा हो तो हमारी वॉल एक तरफ 5 मीटर की है, मतलब 5000 mm की, ठीक है। विड्थ इस तरफ कितने की है, वो इस तरफ 3 मीटर की है, दैट इज 3000 की है, ठीक है। फ्रिंज की थिकनेस और वेब की थिकनेस, मतलब वॉल की थिकनेस पूछ रहा है। ये दोनों जगह 300 mm ही है, ठीक है। I'll click 300 300। बोल रहा रीइंफोर्सिंग आपको देखनी है, मैं एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए देखना चाहता हूँ। मैं यस कर दूंगा एंड प्रेस ओके। यू कैन सी वॉल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। इधर 300 और इधर सॉरी इधर 3 मीटर, इधर 5 मीटर और 300 mm का थिकनेस। I'll press OK एंड देन I'll press OK एंड देन I'll press OK, ठीक है। अब डिजाइन में जाके वो सेलेक्ट है पीछे, डिजाइन में जाके शेयर वॉल डिजाइनिंग में जाके कॉम्बिनेशन अगर आपको चेक करने तो ठीक है, नहीं तो सबसे मेन एक प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो आपको देखनी पड़ेगी, दैट इज असाइन पियर सेक्शन। आपको कैसे डिजाइन करना है, सिंपल CNT डिजाइन करना है, दैट इज सिंपल कंप्रेशन और टेंशन। इसमें वो क्या करेगा, चारों वॉल्स को अलग तरीके से कंप्रेशन और टेक्निक टेंशन के बेसिस पे डिजाइन करेगा। यूनिफॉर्म रीइंफोर्सिंग मतलब क्या करेगा, चारों फेसेस पे यूनिफॉर्म रीइंफोर्सिंग देगा, चारों को जो मैक्सिमम लोड होगा उसके हिसाब से डिजाइन करके दे देगा, ठीक है। और जनरल रीइंफोर्सिंग में वो अपना जो सिंपल एक स्लैब को डिजाइन करता है वैसे डिजाइन करेगा। सबसे ज्यादातर यूज होता है यूनिफॉर्म रीइंफोर्सिंग, ये ज्यादा यूज आता है क्योंकि एक तरीके का एक अगर ट्रांसवर्स बार है तो वो पूरा का पूरा सारी साइड्स पे घूमता है, ठीक है ना। और अगर एक वॉल पे अगर ज्यादा लोड आ रहा है तो उसी के बेसिस पे सारी वॉल्स को वो डिजाइन कर लेगा, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे लेट से क्लिक करते हैं और इसको बता देंगे कि मटेरियल 3 M35 है। बार की साइजेस पूछ रहा है मिनिमम कितनी रखनी है, मैं 8 दे देता हूँ। स्पेसिंग वगैरह सब इसको बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। बार की साइज में कह रहा हूँ मिनिमम 8 तो आप लो।
और मैं कर दूंगा reinforcement to be डिजाइन करना है, I'll press OK, ठीक है। पीछे स्लैब्स का सिलेक्शन चला गया है, सेलेक्ट जाके गेट प्रीवियस सिलेक्शन कर लेना, डिजाइन में जाके फिर से वही शेयर वॉल, और अब आप कर दो स्टार्ट डिजाइन एंड चेक, ठीक है। अब स्टार्ट डिजाइन चेक आ गया है, जूम इन करो तो आपका क्या आ गया है, उसका बार आ गया, दैट इज 12,000 mm²। आपको क्या करना है, मेन लॉन्गिट्यूडनल बार देना है। I'll go to design again, shear wall, और इस बार डिस्प्ले डिजाइन इन्फो में जाऊंगा, I'll click this, और मेरे को अगर पियर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट देखनी तो ठीक है, और अगर shear रिइंफोर्सिंग देखनी है तो मैं shear रिइंफोर्सिंग, दैट इज ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट भी देख सकता हूँ। I'll hit apply and it will tell me कि 750 mm² आपको देना है। ध्यान रखना गाइस, ये किसी एक ऐसी वॉल का लोड है जो इसने सब पे दे दिया है, मतलब सब पे इसमें इस लोड के रेस्पेक्ट में जो इसकी डिजाइनिंग रिइंफोर्समेंट आया, इसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबसे। I'll simply press OK, ठीक है। तो दिस इज हाउ द shear walls are going to get designed, ठीक है। I'll click through all objects। तो अभी mm² में तुमको थोड़ा यूं हो रहा होगा कि सर क्या है mm² में स्टील निकाल के दिया। In the next class, with the help of another software CSI detail, मैं आपको बताऊंगा कि कितने बार आए, अपने कितने distances पे आए, ठीक है। So this was the main way to by which we can model the shear walls, curved members, है ना। तो आपके जब भी किसी प्रोजेक्ट में ये चीज आए, इस टैक्टिक से आप कर सकते हो। I'll hit save। ध्यान रखना मैंने इस प्रोजेक्ट को इसी पॉइंट पे छोड़ा जहाँ पे मेरा एनालिसिस हो गया है, डिजाइन भी हो गया है, और कल मैं इसको CSI डिटेल में ले जाके देखूंगा कि डिटेलिंग कैसे करना है। ओके, सो टिल देन बाय बाय।